नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और ये चैनल डेडिकेटेड है आपको सिविल सर्विसेज मेंस के मैथमेटिक्स ऑप्शन की तैयारी कराने के लिए। तो अभी जो हमारा सीक्वेंस ऑफ लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर्स पर। ओके, और स्फीयर्स पर आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और आज हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं 11, ए गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, और कुछ बेसिक्स भी समझेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, अकेडमी एजुकेटर, और आपको 400 प्लस सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स में दिलाने की पूरी ख्वाहिश रखता हूँ। आप साथ साथ मेरे इस चैनल पे बने रहें। थोड़ा वीडियो अपलोड करने में समय लगता है, मुझे समय लग जाता है क्योंकि ऑफिस और फिर अकेडमी की क्लास, तो थोड़ा टाइम कम बचता है। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि आगामी मेन से पहले आपका कोर्स, कम से कम पेपर 1 का कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन। तो ये हमारे डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं और इसके हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और हमें इसकी स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो बड़ा सिंपल थी इसमें इक्वेशन ये बनेगी कि ऑब्वियसली ये जो लाइन हमारे पास, यानी कि जो लाइन AP है, AP के drs होंगे x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, और इसी तरह से BP के, यानी कि इस लाइन के drs होंगे x माइनस x2, y माइनस y2 और z माइनस z2। ओके, नाउ सिंस दिस इज 90 डिग्री, सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण इनके रेस्पेक्टिव डीआर्स का जो मल्टीप्लिकेशन का सम होगा वो 0 होगा। तो इसलिए x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिजायर्ड स्फीयर। तो अब हम जो पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आज की क्लास का, वो इसी पर बेस्ड है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ द स्फीयर, जो हमको दिया गया है, इसके ये हमको स्फीयर दिया गया है और इसका पहला पॉइंट ये है, तो फाइंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ओके, अब हमने ये जो दूसरा एंड है, जो दूसरा एंड मांगा है, इसको हमने मान लिया फॉर एग्जांपल PQR। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। ओके, ऑब्वियसली अभी हमने यहाँ जो पढ़ा, इस जगह इसको अप्लाई करने पर x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स माइनस पी, ओके, प्लस y माइनस 2 इंटू वाई माइनस क्यू, z माइनस 4 इंटू जेड माइनस आर इक्वल टू 0। पॉइंट इज क्लियर। ओके, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस 1 x माइनस p। ओके, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 2y प्लस 2q, और यहाँ हो गया z स्क्वायर माइनस 4 प्लस r इंटू जेड माइनस माइनस प्लस 4r इक्वल टू 0। ओके, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस p माइनस 1x, ये वाला, माइनस q प्लस 2y माइनस r प्लस 4z, ओके, और माइनस p प्लस 2q प्लस 4r इक्वल टू 0। सिंपल। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम, x का कॉफिशिएंट माइनस 2 है, अर्थात p माइनस 1 इक्वल टू 2। ओके, सो p इज इक्वल टू 3। पॉइंट इज क्लियर। इसी तरह से माइनस में q प्लस 2, यहाँ y का कॉफिशिएंट है और यहाँ पर है प्लस 4, सो q प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4,
सो Q इज इक्वल टू -6। सिमिलरली R का कॉफिशिएंट यहाँ पर Z का कॉफिशिएंट -R+4 है, -6 है, तो R+4 इक्वल टू 6, सो R बराबर 2। ओके, अब सिर्फ हमको ये चेक करना है कि हमको ये जो PQR की वैल्यू आई हैं ये यहाँ रखने पर हमको -7 देती हैं या नहीं देती हैं। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। -P इज़ -3, 2Q -12 और 4R -7। ओके, यानी ये हमको -7 मिल गया, अर्थात हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं PQR की वो सही हैं। तो हमारा जो ये जो पॉइंट हुआ, जो डायमीटर का जो दूसरा एंड हुआ उसके कोऑर्डिनेट्स हुए 3, -6, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं जिनसे स्फीयर पास कर रहा है और सेंटर उसका इस प्लेन पर है। ओके, अगर हमको, अब ये बड़ा सरल क्वेश्चन है, हमको स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन है पहले वो लिख लेते हैं। ओके, ओके, नाउ दिस स्फीयर इज पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं इस स्फीयर्स को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं 1, -3, 4 वाला। ओके, सो ये हुआ ओके, इससे ये पहला वाला पॉइंट हुआ, यानी कि ये हमारी इक्वेशन में 1। दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, तो ये हुआ ओके, और थर्ड इक्वेशन हमारी बनेगी इस वाले पॉइंट से, जो कि हुई ओके, ओके। अब अगर हम यहाँ देखें तो पहली और तीसरी इक्वेशन को हम हर हालत में कंपेयर कर सकते हैं। पहली इक्वेशन हुई हमारी 16 और 9 25 और 1 26 प्लस 2u माइनस 6v प्लस 8w प्लस d इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन हुई हमारी 9 और 1 10 प्लस 2u माइनस 6v प्लस d इक्वल टू 0, और मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर दी। तो 26 में से 10 गया 16, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, प्लस 8w ये कैंसिल हुआ, इक्वल टू 0 मीन्स 8w। सो w इक्वल टू -2। एक पॉइंट हमको, एक वैल्यू हमको मिल गई। ओके, u v w और d हमको 4 वैल्यू निकालनी है, हमको w की वैल्यू मिल गई है। ओके, अब बाकी 2 इक्वेशंस लेते हैं। ओके, तो पिछली स्लाइड से हमको w इक्वल टू -2 मिला है। ओके, अब हम यहाँ पर फिर से इन्हीं 2 इक्वेशंस को लेते हैं। सो दिस इज 25 और 1 26 30 प्लस 2u माइनस 10v एंड 4w इज 8 प्लस d इक्वल टू 0, एंड दिस इज 9 और 1 10 प्लस 2u माइनस 6v प्लस d इक्वल टू 0। ओके, ओके, और नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन से। सो ये हुआ 30 में से 10 गया 20, ये कैंसिल, दिस इज माइनस 4v ये कैंसिल, माइनस 8 इक्वल टू 0 मीन्स 4v इक्वल टू 12, सो v इक्वल टू 3, सो v इक्वल टू 3। लेकिन हमको ये दिया गया है कि ये जो सेंटर है ये इस प्लेन से पास करता है। हम ये भी जानते हैं कि जो स्फीयर की जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ली थी ये वाली, इस इक्वेशन में जो सेंटर है वो -u -v -w है। ओके, ये हम जानते हैं।
अब ये सेंटर चूंकि इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। यानी हमारे पास आया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, अर्थात u इज इक्वल टू माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड इट इज माइनस वी मीन्स -3 एंड इट इज +2 इक्वल टू -1। सो u इक्वल टू -1। ओके, सिंपल। तो हमको u v w के की वैल्यूज मिल गई हैं। ओके, अब हमको सिर्फ d की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं। मैं इस थर्ड इक्वेशन में इसको रख देता हूँ, इस इक्वेशन में, क्योंकि इसमें मेरे पास कंपैरेटिवली पैरामीटर कम है। तो मैं जब इसमें रखता हूँ इसको, तो 9 और 1 10 प्लस 2u, नाउ u इज इक्वल टू ऑब्वियसली -1, सो इट इज -2 v इज इक्वल टू 3, so v is equal to 3, so it is -18 plus d equal to 0, so d is 18 और 2 20 -10, ओके, +10। ओके, ठीक। तो हमारी जो इक्वेशन हुई स्फीयर की वो हुई, और हमको जो वैल्यू मिली है, just repeating, u equal to -1, v equal to 3 and w equal to -2. So the equation of the sphere is 2ux means -2x, 2vy 6y, 2wz -4z plus d plus 10 equal to 0. That was a simple question. Okay, so now let us take the next question. Okay, अब next question देखते हैं। एक प्लेन दिया गया है ABC, जिसकी इक्वेशन ये इंटरसेप्ट फॉर्म में दी गई है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में दी गई है। और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं OX, OY, OZ को, उसमें ये ABC पॉइंट पर मिलता है। ओके, और अब ये जो स्फीयर होगा इन 3 पॉइंट से, इन 3 पॉइंट्स और ओरिजिन, इन 3 से जाने वाला स्फीयर की इक्वेशन ये होगी x² + y² + z² - ax - by - cz। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सहज, बहुत सरल। और इस क्वेश्चन को हम और भी आने वाले कई सवालों में इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये हमारे लिए एक जानना ज़रूरी होगा, जो हमको आगे क्वेश्चंस में भी लगेगा, कि वो कोई भी स्फीयर जो ओरिजिन पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस एंड पॉइंट सी ऑन जेड एक्सिस, यानी कि इन 4 पॉइंट से पास होता है, उसकी इक्वेशन ये होती है। सो लेट अस बिगिन। अब हमारे सामने जो जनरल इक्वेशन है स्फीयर की, वो ये है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d इक्वल टू 0। ओके, और चूंकि ये जो स्फीयर है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये स्फीयर ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए इमीडिएटली d शैल बी 0। मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें ऑब्वियसली आप x y z को 0 प्लेस करेंगे तो d शैल बी 0। तो हमारे सामने ये इक्वेशन है स्फीयर की, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, नाउ लेट अस सी दिस प्लेन। इस प्लेन को देख लेते हैं, इस वाले प्लेन को। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो प्लेन हमको दिया गया, यानी ये प्लेन जो हमको दिया गया है, वो इस तरह से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a 0 0, क्योंकि जो a इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस पर है। ये y एक्सिस है, इस b के पॉइंट हैं ये, क्योंकि b इंटरसेप्ट है y एक्सिस पर। और सिमिलरली ये पॉइंट c है जिसके कोऑर्डिनेट्स c हैं। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ओके, अब इन पॉइंट्स को, चूंकि स्फीयर इन पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो स्फीयर पर होंगे। ओके, तो अब मैं इन पॉइंट्स को प्लेस करता हूँ। सबसे पहले मैं 1 0 0 को इस स्फीयर पे प्लेस करता हूँ, तो सॉरी a 0 0 को मैं सबसे पहले a 0 0 को इसमें प्लेस करता हूँ। सो दिस इज a² + 0 + 0 + 2ua + 0 + 0 इक्वल टू 0। दैट गिव्स मी 2u इक्वल टू -a। पॉइंट क्लियर। सिमिलरली जब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ 0 b 0, तो ये हो गया 0 + b² + 0 + 0 + 2vb + 0 बराबर 0 मीन्स 2v इक्वल टू -b। और जब मैं तीसरा पॉइंट लेता हूँ
तो ये गुजरता है, ये इस तरह से स्फीयर पे आता है। ओके, मींस पॉइंट इज वेरी सिंपल। और इन वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज मुझे मिली हैं, इसको मैं इस इक्वेशन में प्लेस करूंगा, तो मेरे सामने जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ 2u इक्वल टू माइनस ए, सो दिस इज माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। दिस इज द, आई मीन दिस इज प्रूव्ड। ओके, जस्ट रिपीटिंग कि इस एप्लीकेशन को, ये जो हमने जो रिजल्ट निकाला है, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल होगा। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। A plane passes through a fixed point A, B, C. Prove that the locus of the foot of the perpendicular to it from the origin is this sphere. Now this is the sphere. Okay, okay. And this is plane. ठीक। Now this plane is passing through A, B, C. तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट A, B, C ले लिया। ओके, एंड लेट इट बी ओरिजिन, माना ये ओरिजिन है। ओके, अब यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया गया, ये हमें इसका लोकस निकालना है। तो चूंकि हमें इसका लोकस निकालना है, मैं इसको इसके कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड ले लेता हूं। ओके, नाउ ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री, तो एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस ए प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस बी प्लस z माइनस 0 इंटू z माइनस सी इक्वल टू 0। सिंपल। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस z स्क्वायर माइनस सी जेड इक्वल टू 0। सो द स्फीयर इज okay, proved. So that was really a very simple question. चलिए नेक्स्ट लेते हैं। Okay, so now let us see this question. A plane passes through a fixed point A, B, C and meets the axis in capital A, capital B, capital C. Show that the locus of the center of the sphere OABC is A upon x plus B upon y plus C upon z equal to 2. Okay. अब ये हमारे पास प्लेन है। अब ये चूंकि एक्सेस 3 एक्सेस पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पॉइंट पर मिलता है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया P0 0, इस पॉइंट को मैंने मान लिया 0 Q 0 और ये हो गया 0 0 R। तो तीनों एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट्स हुए, एक्स एक्सिस पर P, वाई एक्सिस पर Q और Z एक्सिस पर R, तो प्लेन की इक्वेशन हुई x अपॉन P प्लस वाई अपॉन Q प्लस जेड अपॉन आर इक्वल टू 1। ओके, वेरी सिंपल। ठीक, नाउ हमें पिछले क्वेश्चन से ऑलरेडी पता है कि एक ऐसा स्फीयर जो पॉइंट ए, बी, सी और ओरिजिन से पास करेगा, यानी कि ये वाला स्फीयर, उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस आर जेड इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में, यानी कि 8th क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, और मैंने आपको वहीं बोला था कि हम इसको जो वहाँ जो हमने प्रूव किया है उसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब ये हमारा स्फीयर हुआ। ऑब्वियसली जो इसका सेंटर हुआ, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, यानी कि अगर मैं इसको इस फॉर्म से कंपेयर करूं, तो मेरे पास जो सेंटर हुआ वो हुआ माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। इसलिए मेरे पास जो सेंटर हुआ कंपेयर करने पर वो हुआ P/2 Q/2 R/2। सिंपल। ओके, अब चूंकि हमको सेंटर का लोकस निकालना है, इसका लोकस निकालना है, तो मैं यहाँ इसको, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखूंगा x अपॉन
p बाई 2 प्लस y अपॉन q बाई 2 प्लस z अपॉन r बाई 2 इक्वल टू 2. Okay, now this plane is passing through the point ABC. तो ये हो गया मेरे पास ओके. एंड लोकस ऑफ द सेंटर, चूंकि सेंटर ये है तो मैं इसको मुझे इसका लोकस बनाना है, तो इट इज a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल टू 2. Simple question. Okay, now let us take the next question. Okay, now let us see this 10th question. Find the equation of the sphere circumscribing the tetrahedron whose faces are, 4 faces दिए गए हैं, या इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, फाइंड द स्फीयर थ्रू द 4 पॉइंट्स. ये 4 पॉइंट्स हमको इन 4 इक्वेशन से मिलेंगे. ओके, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है. सपोज हमारे पास इक्वेशन है स्फीयर की, वो हमारी यूजुअल इक्वेशन जिससे हम भली भांति परिचित हैं. ओके, so this is the equation. Now this equation is passing through 0 0 0 means d is equal to 0. okay, तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाती है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल टू 0. नाउ दिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. सो ये पॉइंट इस स्फीयर को सेटिस्फाई करेगा. सो तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ua प्लस 2vb प्लस 2wc इक्वल टू 0. ओके, hence so this is our first equation. Now let us see this point, this point. So now this time we have a square plus b square plus c square plus 2ua minus 2vb plus 2wc equal to 0. And finally this point, so this is a square plus b square plus c square plus 2ua plus 2vb minus 2wc equal to 0. थर्ड इक्वेशन. ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है. सो नाउ लेट अस सॉल्व इट. ओके, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमें मिला ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ. पॉइंट इज क्लियर. सो 2w इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन c. ओके, अब सिमिलरली सेकंड और थर्ड और वन को जोड़ने पर भी हमको बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा. तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूं. तो 2w बराबर ये, तो 2u बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन, चूंकि w के साथ c आया था तो u के साथ a आएगा, एंड 2v इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b. ओके, मैंने लिखा इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे सामने u v w और a b c साइक्लिक हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिखा भी नहीं, बट दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, है ना. तो हमारी जो इक्वेशन हुई स्फीयर की, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई, वो हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u की जगह ये, टू वी की जगह ये, और okay, so this is the answer. Okay, next question. Okay, so now let us see this 11th question. Prove that the center of the spheres which touch the lines, दो लाइंस दी गई हैं, lie on the conicoid, और इस conicoid को हमको निकालना है. लाइंस हमको कौन कौन सी दी गई हैं? दो लाइन हमको दी गई हैं, y इक्वल टू mx और z बराबर c, दो प्लेन से बनने वाली एक लाइन, और दूसरी लाइन हमको दी गई है y इक्वल टू माइनस एक्स और z बराबर माइनस सी, इन दो प्लेन से बनने वाली एक लाइन. और जो स्फीयर की जो इक्वेशन है, हम वही अपनी पुरानी इक्वेशन लेते हैं स्फीयर की, स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ओके, इस स्फीयर में जो सेंटर है वो है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ओके, तो हमें इसका लोकस निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ व्हाट वी डू कि हम चूंकि ये लाइन इस स्फीयर को टच कर रही है, इसलिए इसको हम इसमें प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, है ना। तो हमारे पास ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, हमने वाई की जगह एम एक्स लिखा, एम एक्स होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जेड की जगह सी लिखा, प्लस 2ux प्लस 2v एम एक्स, वाई की जगह एम एक्स लिखा, प्लस 2wc प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, और ये हमको देगा 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ से। ओके, और इन दो से हमको ये मिलेगा 2u प्लस वी एम इंटू एक्स, और बाकी ये सब कांस्टेंट है। पॉइंट इज क्लियर। अब चूंकि ये जो लाइन है ये इस स्फीयर को टच करती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x की जो दो वैल्यूज मिलेंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो दोनों बराबर होंगी, जिसके लिए कंडीशन है ऑब्वियसली बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर मीन्स 4u प्लस वी एम होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 2wc प्लस डी। ओके, एक इक्वेशन। और अब हम ये जो लाइन हमको दूसरी वाली ये जो लाइन दी गई है इसको प्लेस करते हैं इस स्फीयर में। तो हमको, अच्छा मैं इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, 4 हटा देता हूं मैं इसमें से। तो इट इज u प्लस वी एम होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 2wc प्लस डी। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इस लाइन, ये चूंकि ये लाइन भी प्लेन को टच करती है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, m हैज बीन रिप्लेस बाय माइनस m एंड c हैज बीन रिप्लेस बाय माइनस c, तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा। तो u माइनस वी एम होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस, बिकॉज हेयर c इज माइनस, 2wc प्लस d। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। और अब मैं पहली इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करूंगा। ओके, और इस तरह से मैंने सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से माइनस किया, यानी कि इस सेकेंड इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन में से माइनस किया। तो u प्लस वी एम होल स्क्वायर माइनस u माइनस वी एम होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन आ गया, और इंटू सी स्क्वायर प्लस 2wc प्लस डी माइनस सी स्क्वायर माइनस 2wc प्लस डी। ओके, ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया जब हमने सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से माइनस किया, और इसने हमको दे दिया ऑब्वियसली सिंपल हाई स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स से यहाँ तक इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करने में, तो ये हमको मिल गया। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो हमको जो लोकस निकालना है वो सेंटर्स का निकालना है, और सेंटर से ऑब्वियसली हमारे पास ये। ओके, तो मैं लोकस निकालने के लिए मैं इनको जनरलाइज कर देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू एक्स, और इसको माइनस वाई, वी को मैं लिखूंगा वाई, और माइनस डब्ल्यू को मैं लिखूंगा जेड। ओके, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4 माइनस यू माइनस वी एम, दिस इज 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू माइनस 4 minus wc. Okay, so this is equal to x y m equal to minus c, 4 से 4 कैंसिल हो गया है। ओके, दिस इज c एंड दिस इज ऑब्वियसली z, 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड फाइनली दिस इज mxy plus cz proved. Okay, so this was also a very simple question. Check. Let us see now the 12th question. Okay, so now let us see this 12th question. A sphere of constant radius k passes through origin and meets the axis in ABC.
प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC लाइज ऑन दिस स्फीयर, दिस स्फीयर। तो ये हमारे पास तीन एक्सिस हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको हमने 0B0 माना, जेड एक्सिस, पॉइंट सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हुए माने हमने 0, 0, C। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन 7 में पढ़ लिया है कि ऐसा कोई भी स्फीयर जो तीन एक्सिस पर ABC तीन पॉइंट्स पर मीट करता है और ओरिजिन से पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन ये होगी। और मैंने आपको 7 क्वेश्चन में कहा था कि हम इसका एप्लीकेशन बार बार आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। जो इसकी रेडियस है वो K है, तो रेडियस हुई इसकी A/2 होल स्क्वायर प्लस B/2 होल स्क्वायर प्लस C/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस D, बट D इज 0 का स्क्वायर रूट इसकी रेडियस हुई, तो मैं इसको इधर K स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर। ओके, अब बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर ये ट्राइंगल पास हो रहा है, ये ABC, तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा, जो इसका सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ABC होगा, वो होगा A+0+0/3 यानी कि A/3। इसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 0+B+0 यानी कि B/3 एंड C/3। ओके, चूंकि मुझे इस सेंट्रॉयड का लोकस निकालना है, तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, इसको मैं x लिख देता हूँ, इसको y लिख देता हूँ, इसको z लिख देता हूँ। सो आई हैव A इक्वल टू 3x, B इक्वल टू 3y एंड C इक्वल टू 3z। और इसको मैं यहाँ भरता हूँ इसमें। ओके, सो इट इज 3x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर यहाँ से। ओके, and it is equal to 4K square. So it is 9x square plus y square plus z square equal to 4K square proved. Okay, so इसी क्वेश्चन का, इस सेम क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। A sphere of constant radius r passes through origin and meets the axis in ABC. Find the locus of the centroid of the tetrahedron OABC। तो वहां पर हमने ट्राइंगल ABC की बात की थी, उसके सेंट्रॉइड की, और यहाँ पर हम टेट्राहेड्रन OABC की भी बात कर सकते हैं। तो मोर और लेस ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये सेम है। ओके, चलिए। Okay, now let us see this question, this 14th question. A sphere of constant radius r passes through region O and cuts the axis in ABC. Find the locus of the foot of the perpendicular from O to the plane ABC. Okay, तो ये हमारे सामने ये तीन एक्सिस हैं और ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स में हर हालत में A00 मान सकता हूँ। ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट 0B0 हैं, और ये C है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0, C है। ओके, और प्लेन ओरिजिन से, सॉरी, जो स्फीयर है वो ओरिजिन से और ABC से पास करता है, और इसलिए इस स्फीयर की जो इक्वेशन हुई हम क्वेश्चन नंबर 7 में देख चुके हैं। इसकी इक्वेशन हुई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, 7th क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब ये दिया गया है कि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो r है और कांस्टेंट रेडियस है। ओके, तो रेडियस शैल बी गिवन बाई, रेडियस r शैल बी गिवन बाई अंडर रूट A/2 होल स्क्वायर प्लस B/2 होल स्क्वायर प्लस C/2 होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, लेकिन d है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए हर हालत में 4r स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके,
सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब ये जो प्लेन है ए बी सी, ये जो प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन हुई इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। और ऑब्वियसली इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स हुए, डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन बराबर 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। ओके, अब कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है हमको, है ना, यानी कि अगर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये प्लेन है, तो हमको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये वाला। ओके, ये पॉइंट हमको निकालना है। तो एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन शेल बी गिवन बाई, अगले पेज पे ले लेता हूं इसको, दिस इक्वेशन। ओके ओके, और इस प्लेन की इक्वेशन को, ओके, प्लेन इक्वेशन बना रखी है, और नाउ इट इज ऑब्वियसली इक्वल टू ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड, और इसको मैं लैम्डा मान लेता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे लैम्डा मैंने इसलिए माना है क्योंकि मेरे को ये पॉइंट वर्कआउट करना है जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन ऑन टू द प्लेन। नाउ वी हैव फ्रॉम हियर a equal to lambda upon x, b equal to lambda upon y and c equal to lambda upon z। और abc की ये जो वैल्यू वर्कआउट हुई है, इनको हम प्लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में इसमें 4r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सो इट इज lambda upon x whole square plus lambda upon y whole square plus lambda upon z whole square। So 4r square is equal to lambda square x raised to power minus 2, y raised to power minus 2, z raised to power minus 2। Okay, so this is our say third equation। Okay, अब हमें इसमें से लैम्डा हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हमको ए बी सी की मिली है, ये वाली वैल्यूज, इनको हम अब प्लेस करेंगे प्लेन की वैल्यू में, प्लेन में। तो x अपॉन ए यानी कि x अपॉन लैम्डा अपॉन एक्स, ये यहाँ से प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। तो पॉइंट इज क्लियर। इसको मैं करता हूँ से फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में से मेरे को लैम्डा हटाना है, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू यानी कि 4r स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, बट लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमने हटा दिया। ओके, एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमारा लोकस है जो मांगा गया था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सिविल सर्विसेज 2003 मेंस का क्वेश्चन था। ओके, लेट अस सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा 15th क्वेश्चन है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू दीस 3 पॉइंट्स and has its radius as small as possible। सिविल सर्विसेज 1996 का क्वेश्चन है। तो सपोज हमारे पास जो स्फीयर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d equal to 0। Now when this sphere passes through 1 0 0, we have 1 plus 0 plus 0 plus 2u plus 0 plus 0
plus d equal to 0 means 2u plus d equal to minus 1. Okay, when this passes through 0 1 0, we have 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 2v plus 0 plus d equal to 0 means 2v plus d equal to minus 1. Okay, and when this passes through 0 0 1, we have 0 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 2w plus d बराबर 0 means 2w plus d equal to minus 1. ये तीन इक्वेशन हमको मिली है. ओके, तो ऑब्वियसली अगर हम तीनों को सॉल्व करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, तो हमारे पास u बराबर v बराबर w बराबर माइनस d प्लस 1 अपॉन 2. ओके, तो हमारा जो सेंटर हुआ माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो ये सेंटर हुआ हमारा. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हुए d प्लस 1 अपॉन 2, d प्लस 1 अपॉन 2, d प्लस 1 अपॉन 2. ओके, अब अगर हम ये मानते हैं कि सपोज ये जो स्फीयर है r इज द रेडियस, ठीक है, देन ओके, सो रेडियस हमारे पास हुई सीधा स्क्वायर लिख लेते हैं, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, सो इट इज d प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस d प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस d प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस d. सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 3d प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस d मीन्स 3d स्क्वायर plus 2d plus 1 minus 4d upon 4. So r square is equal to 3d square plus 6d plus 3 minus 4d upon 4. So this is 3d square plus 2d plus 3 upon 4. So this is 3 by 4 d square plus 2 upon 3 d plus 1. Okay, now r square is equal to 3 by 4 d plus 1 upon 3 whole square प्लस 1 एज सच, ये वाला प्लस 1, लेकिन यहाँ से हमको 1 प्लस 9 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मैं उसको रिड्यूस करूँगा. सो दिस इज 3 by 4 d plus 1 upon 3 whole square plus 8 upon 9. Okay, obviously now radius is equal to root 3 by 2 square root of d plus 1 upon 3 whole square plus 8 by 9. बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि r की लीस्ट वैल्यू मिलेगी, r's लीस्ट वैल्यू is when d plus 1 upon 3 is equal to 0. In other words, d बराबर minus 1 upon 3. Answer. Okay, its radius as small as possible. तो ये सिविल सर्विसेज 1996 मेंस का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको. एंड नेक्स्ट इज अब हमारी आज का ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है, और नेक्स्ट में जो हम स्फीयर वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स विद स्फीयर, विद प्लेन, विद लाइन एंड न्यूमेरिकल देयर अपॉन. ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं स्फीयर्स पर थर्ड क्लास में. ओके.